नमस्कार मित्रों, मैं विपिन कुमार शिवहरे आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपने पहले वीडियो जिसका टाइटल था क्या पितृ होते हैं, उसके दूसरे भाग को लेकर के मैं आपके सम्मुख आज उपस्थित हुआ हूँ। जो जिन मित्रों ने प्रश्न किए थे कि आपका अगला वीडियो कब आ रहा है, तो आज समय मिल गया है। जो आपके प्रश्न थे उनके उत्तर लेकर के आया हूँ, और जो जानकारियाँ अधूरी छूट गई थी उनको अपन क्रमशः ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा विषय चल रहा था कि क्या पितृ होते हैं। बिल्कुल होते हैं, और मेरा जवाब था कि उनको अनुकूल करके, उनको प्रसन्न करके हम कैसे अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो साथियों, एक छोटी-सी कहानी से अपनी बात यहाँ पर रखना चाहूँगा, जिससे कि आसानी से आप विषय को समझ सकें। शिरडी में साईं बाबा हुए। किसी भक्त ने उनको इनवाइट किया भोजन पर। जब कुछ दिनों इंतज़ार करने के बाद जजमान बाबा के दरबार में पहुँचा और प्रश्न किया कि बाबा, आप तो आए ही नहीं हमारे यहाँ पर भोजन करने के लिए। तब बाबा ने कहा कि मैं आया था। तो जजमान बोलता है कि बाबा, मैं समझा नहीं, कब आए थे? उन्होंने कहा कि जो रोटी का टुकड़ा तुमने उस कुत्ते को खिलाया था ना, बस मुझे तृप्ति वहीं मिल गई थी। मैंने उसी माध्यम से अपना भोग ले लिया और मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तो साथियों, कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि ये जो देवीय शक्तियाँ होती हैं, पितृ रूपी शक्तियाँ, संत रूपी शक्तियाँ, महापुरुष रूपी शक्तियाँ, ये अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, और परमपिता परमात्मा इनको विशेष शक्तियाँ दे कर के इस पृथ्वी लोक पर भेजता है, हम लोगों को समझाने के लिए, हम लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए। तो साथियों, कहने का भाव क्या है कि जो लोग मानते नहीं हैं कि पितृ होते भी हैं क्या नहीं, होते भी हैं या नहीं, उन लोगों के लिए उदाहरण देकर के समझाना पड़ता है। क्योंकि ये जो शक्तियाँ होती हैं, ये भी आम इंसान की तरह ही रहती हैं, आम इंसान की तरह ही काम करती हैं, लेकिन इनको पहचानने वाली नज़र होनी चाहिए। हर कोई इनको नहीं पहचान पाता। ये हम लोगों को मार्ग दिखाने के लिए आती हैं, हम लोगों को सही जानकारी देने आती है कि हम सही-सही चलें। और जो लोग विश्वास नहीं करते, कुतर्क में पड़ जाते हैं, राजनीति में पड़ जाते हैं, वो इन शक्तियों से ना जुड़कर अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो कहने का भाव क्या है साथियों? भाव ये है कि जो पितृ होते हैं, वो भी अन्य शरीर के माध्यम से आकर के अपना भोग ग्रहण करते हैं, और जब भोग ग्रहण करते हैं तब वो मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं। ताकतवर होते हैं तब जाकर के वो हमारी सहायता कर पाते हैं। तो इनको ताकतवर कैसे बनाया जाए, इनको अनुकूल कैसे बनाया जाए? पहली बात तो वो रूठे हुए हैं, तो उनको पहले मनाया कैसे जाए? तो आपको बता देता हूँ मनाएँ कैसे। आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, करना तो है। आपको नहा धो कर के, शुद्ध होकर के, जो पितृपक्ष चल रहा है या जो हर साल आता है, उस समय विशिष्ट इनकी आराधना, पूजा, साधना, तर्पण किया जाता है। इन दिनों इनकी शक्ति ज़्यादा होती है, और विशेष रूप से ये हमें आशीर्वाद देने, हम लोगों के हाल-चाल जानने के लिए आते हैं। तो इन दिनों में ही विशेष उपाय किए जाते हैं, उससे विशेष फ़ायदा होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसके बाद उनको याद नहीं करना है या बिल्कुल भूल जाना है, ऐसा नहीं है साथियों। हम रोज़ भी उनको याद कर सकते हैं, रोज़ उनके नाम का दीपक जला सकते हैं, रोज़ भी उनके नाम का जल अर्पण पीपल के पेड़ के माध्यम से उनको कर सकते हैं। लेकिन इन दिनों ज़्यादा विशेष होता है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, इनको कैसे मजबूत किया जाए? जैसे उदाहरण, अगर कोई पहलवान से किसी कमज़ोर व्यक्ति को लड़ाया जाए, तो कमज़ोर व्यक्ति पहलवान से नहीं जीत सकता, उसको हारना पड़ता है। ठीक ऐसे ही अगर आपके पितृ, आपके घर के देवता, आपके पूर्वज, जो आज शरीर करके नहीं है लेकिन आत्म रूप से वो हमारे आस-पास, हमारे इर्द-गिर्द रहते हैं, लेकिन वो कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर क्यों हो जाते हैं? वो भोग के अभाव में, ध्यान के अभाव में, आस्था के अभाव में, पूजा के अभाव में वो कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को हम पानी ना दें, हम भी पानी ना पिएँ, तो हम कमज़ोर हो जाएँगे। ठीक ऐसे ही ये जो देवी शक्तियाँ हैं, पितृ रूपी शक्तियाँ हैं, अदृश्य रूप से हमारे साथ रहती हैं, हमारे काम बनाती हैं, हमारे माइंड में बैठ कर के हमें सही मार्ग दिखाती हैं, उनको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अब वो मजबूत कैसे हों जिससे वो हमें भी मजबूत कर पाएँ? उनको हमको जल के माध्यम से मजबूत करना होता है। उनको सूर्य देवता की तरफ देख कर के, जल अर्पण करके, उनसे जुड़ कर के उनको मजबूत करना होता है। उनको
होम, हवन, तर्पण के माध्यम से मजबूत करना होता है। ये देवी शक्तियाँ, ये अलौकिक शक्तियाँ शरीर करके तो रहती नहीं है, ये आत्म रूप से रहती हैं। इनको सुगंध पसंद है। इनको जब हम आग्यारी में या गाय के गोबर के उपले कंडे पर जला करके जब हम घी की धूनी देते हैं, चावल घी मिक्स करके, जौ तिल मिक्स करके जब इनको हम अर्पित करते हैं, उससे जो धुआं उत्पन्न होता है, उससे जो सुगंध उत्पन्न होती है, उस सुगंध से ये हमारे पितृ देवता, अन्य देवी देवता सब तृप्त होकर के मजबूत होते हैं। और जब ये मजबूत होते हैं, ये ताकतवर होते हैं, तो हमको ताकतवर बनाते हैं। हमको माइंड से ताकतवर बनाते हैं, आत्मा से ताकतवर बनाते हैं, मन से ताकतवर बनाते हैं। हमारा मनोबल बढ़ जाता है, हमारा शारीरिक बल भी बढ़ जाता है और हमारे सोचने, समझने, बातचीत करने की शक्ति बढ़ जाती है, हमारी तर्क शक्ति बढ़ जाती है, हमारी बौद्धिक शक्ति बढ़ जाती है। हम सही दिशा में आगे बढ़ने लग जाते हैं। इसके विपरीत जब इनको हम भोग नहीं देते, इनको हम इग्नोर करते हैं, हम ध्यान नहीं देते, तो क्या होता है, ये इस आस में आते हैं कि हमारे बच्चे हमको मजबूत करेंगे, तृप्त करेंगे, ताकतवर बनाएंगे, तो हम भी फिर इनको ताकतवर बनाएंगे, इनकी रक्षा कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या बातें लेके बैठ गए हैं भाई साहब। ये मनगढ़ंत बातें नहीं है, मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। मैं हर बात को अपने अनुभव से परख कर ही बताता हूँ, नहीं तो नहीं बताता। पहले मैं भी नहीं मानता था, जब मैंने अनुभव करके देखा, करके देखे उपाय, जब उनसे लाभ मिला तो माना है। अब कोई कैसे माने मेरी बात को, मैं आपको बताता हूँ। आपको ऐसे मानना पड़ेगा, मैं भी नहीं मानता था। हुआ क्या, मैं किसी केस में उलझ गया। तो जब व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है, तो 50वें दरबार में जाता है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि ये जो दरबार लगते हैं, अधिकतर कहीं काली माता का दरबार लग रहा है, कहीं माँ शेरावाली का दरबार लग रहा है। ये शक्तियाँ तो एक ही है, अलग रूप है हालांकि। तो जो भी व्यक्ति परेशान होता है, भारत में तो लगभग बहुत से लोग परेशान हैं, आधी जनसंख्या ही लगभग परेशान है किसी न किसी बात को लेकर। तो हम भारत के गाँव में, शहरों में, अन्य जगह, हो सकता है कि पूरी एशिया में भी ऐसा होता हो कि जो व्यक्ति दुखी होता है वो दरबारों में जाता है। दरबार कौन के होते हैं? किसी भाई को, किसी बहन को देवी शक्तियाँ सिर आती हैं, उसको सिर पे आना कहते हैं, या झलक आना कहते हैं, अथवा वाइब्रेशन आना कहते हैं, या घट में आना कहते हैं, आदि आदि कई प्रकार से लोग कहते हैं। तो ये शक्तियाँ किसी के शरीर में आकर के बात करती हैं, उपाय बताती हैं, रास्ता बताती हैं। तो साधु संगत जो करते हैं लोग, वो बताते हैं कि फलाने दरबार में चले जाओ, वहाँ पे आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो जब मैं परेशान हुआ, जब मेरे जीवन में कष्ट आए, तो मैं भी गया। 1 दरबार गया, 2 दरबार गया, 3 गया, 4 गया, सब जगह कॉमन बात देखने को मिली। आप भी गए होंगे, नहीं गए होंगे तो जाकर के देखना। कॉमन बात क्या? लगभग, और मेरे लिए नहीं, अन्य भक्तों को भी लगभग वही बात। आपके घर के देवता नाराज हैं, आपके पितृ बिछले हुए हैं, उनको मनाना पड़ेगा। आपके देवता कहाँ रहते हैं, किस गाँव में रहते हैं, आप वहाँ जाओ, उनको मनाओ, उनको मजबूत करो, तब तो वो आकर के आपकी हेल्प कर पाएंगे, तब तो वो आपको मदद दे पाएंगे। हर जगह यही बात। और कौन कह रहा है? वो शक्ति कह रही है। किसी को माँ काली की शक्ति आ रही है, माँ काली की योगिनी आ रही है, कहते हैं कि बड़ी महाशक्ति तो कोई झेल ही नहीं सकता, लेकिन उनकी सहचरियाँ, योगिनियाँ आती हैं और उनके आदेश से, बड़ी शक्ति के आदेश से वो हमें मार्ग दिखाती हैं। और सभी जगह लगभग यही बात आती है कि आपके घर के देवता नाराज है, आप उनको मना लो, आपका काम बन जाएगा। आपके बेटे की सगाई संबंध नहीं हो रहा, हो जाएगा। आपको फलानी बीमारी में दवाई नहीं लग रही, आप उनको मना लो, आप सही हो जाओगे, आपको दवाई लग जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है भाइयों? कहने का मतलब ये है कि आप कहीं भी जाइए, हर जगह आपको यही बताया जाएगा कि आपके घर के देवता, आपके पितृ नाराज है, वो कमज़ोर है, उनको मजबूत करो। पीपल में जल चढ़ा करके उनको अर्घ्य दो, उनको होम के माध्यम से मजबूत करो, तृप्त करो, घी और चावल मिलाकर भोग दो। इससे वो मजबूत होंगे, तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे, तब जाकर के वो आपकी मदद कर पाएँगे। तो भाइयों, जब मैंने ऐसा करके देखा, तो मुझे लाभ मिलने लगा। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं तो नहीं कहता। हुआ क्या, मेरा पक्का विश्वास तब हुआ उनके प्रति, अपने पितृ के प्रति, जब मैं किसी मुसीबत में फँसा हुआ था और
वो अचानक ही एक दिन मेरी मदद के लिए प्रकट हो गए। प्रकट कैसे हुए? शरीर करके नहीं, मेरी पत्नी के शरीर के माध्यम से एकदम से मुझे बताने लगे कि मैं हूँ, मेरा नाम है विपिन शिवहरे, मैं विपिन का पिता हूँ और मुझे किसी तांत्रिक ने बांध दिया था। अब हंसना नहीं, ऐसा होता है। ये तांत्रिक लोग होते हैं, जो दुश्मन लोग होते हैं, तंत्र विद्या से, और विद्या से आपके पितरों को बांध भी देते हैं, जिससे कि वो आपकी मदद ना कर पाएँ। पितृ हमारे घर के रक्षक होते हैं, नकारात्मक शक्तियों से हमारी रक्षा करते हैं, उनको घर में प्रवेश कर होने से रोकते हैं। तो जब उनको हटा दिया जाता है, उनको बांध दिया जाता है, तो नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं। वो नकारात्मक शक्तियाँ हमारे मन मस्तिष्क में कब्जा कर लेती हैं और हमें गलत दिशा में, नशों में, जुए सट्टे की लतों में, शराब की लत में, गलत कामों में हमको उलझा देती हैं। और जब पितृ हमारे साथ होते हैं, वो मजबूत होते हैं, तो वो इन बुरी ताकतों से हमें दूर कर देते हैं और अच्छी ताकतों से हमें जोड़ देते हैं। इतना फ़र्क पड़ता है बस। तो जो अच्छी ताकतें होती हैं, तो अच्छी जगह पे हमको लेकर के जाती हैं, अच्छी जगह पर हमारे दिमाग को चलाती हैं, तो हम अच्छाई की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके विपरीत हम बुराई की तरफ बढ़ जाते हैं। भाई इतना अंतर आ जाता है, ये समझने वाली बात है, आस्था की बात है, मैं बार-बार कहता हूँ। तो हुआ क्या कि उन्होंने बताया कि मैं तेरे पति का बाप हूँ और मुझे बाँध दिया था किसी तांत्रिक ने। अब मैं आज़ाद हूँ, क्योंकि मैं बँधा हुआ था, तो तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा था, इसलिए बेटा तुम लोग दुखी थे। आज मुझे तुम्हारे गुरु महाराज के आशीर्वाद से, कृपा से मैं खुल गया हूँ, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हाँ, उससे पहले गुरुजी आए थे, हमारे श्री राजराजेश्वर राजेश जी और बाबा महाराज, हमारे गुरुजी आए थे और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं और कब उन्होंने अपना काम कर दिया, आशीर्वाद दे गए, हमारे पितरों को खोल दिया और जो बातें बता के गए थे, जो उपाय बता कर के गए थे, वो उपाय हमने किए थे, उस वजह से वो खुल गए थे। और फिर आकर के उन्होंने बताया कि मैं खुल गया हूँ, आपकी मदद अब मैं करूँगा, अब आप बेटा सब कुछ ठीक होगा। तब जाकर के भी अगर कोई विश्वास ना करे, तो वो मूर्ख है, फिर तो विश्वास करना ही पड़ा। और जैसे ही मैंने विश्वास किया, हो ही जाना था विश्वास तो, और मेरे काम बनने लगे। सही जगह पर मेरी नौकरी लग गई, मेरा धंधा, व्यापार, व्यवसाय सही चलने लग गया। जिन लोगों से बातें बिगड़ी थी, अनबन थी, वो अनबनें खत्म हो गई और जिन लोगों से बात करने की इच्छा नहीं होती थी, जो अच्छे लोग थे तब भी इच्छा नहीं होती थी, लेकिन उनसे इच्छा होने लगी, उनसे संबंध और अच्छे बनने लगने लग गए। और जो शत्रुता पाले हुए थे, अकारण ही वो लोग मित्रवत व्यवहार करने लगे, तो मानना पड़ा और मानना ही पड़ेगा। आप भी करके देखना। तो मुझे लाभ मिला ना, तभी तो आपको बता रहा हूँ। और बिना आजमाए, बिना करे कैसे बात समझ में आएगी, इसलिए आप करके देखना। तो अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। जैसा मैंने आपसे पहले बोला था, उनको मनाने का सरल उपाय बताऊंगा। उपाय सरल ही होते हैं, कठिन कोई उपाय नहीं होता है। वो तो हम कठिन मान लेते हैं, इसलिए कठिन लगता है। तो आपको नहा करके उनको जल देना है, पीपल अथवा बरगद के वृक्ष में। उनको याद करना है, उनसे जुड़ना है। बिना जुड़े कुछ नहीं होता, ये जुड़ने का माध्यम होता है। अगर दूल्हा दुल्हन की शादी ना हो और वो मिले ना, तो कुछ प्लस नहीं हो सकता। अगर प्लस करना है, कुछ रिजल्ट चाहिए, तो जुड़ना होगा, मिलना होगा। ये पूजा पाठ पद्धति, तर्पण, हवन, ये सब परम सत्ताओं से, परम शक्तियों से, पितृ शक्तियों से मिलने जुड़ने का माध्यम होती है। तब जाकर के रिजल्ट प्लस में आता है, लाभ में आता है। तो ये माध्यम होते हैं। इनको जो लोग ढोंग धतूरा, गलत चीज़ें, झूठी बातें समझते हैं, वो लोग कृपया ना समझें। ये हमारे ऋषि मुनियों के काफ़ी पुरानी मेहनत, उनके अनुभवों का प्रसाद है, जो हमको मिल रहा है। आज मैं भी आपको ये सब गूढ़ बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी यहाँ नहीं रहना, मुझे भी इस दुनिया को छोड़ के जाना है। जो हमारे ऋषि मुनि पूर्वज हमको, जो उनको मिला, जो ज्ञान उनको मिला, वो हमको दे करके गए, तो हमको भी अगली पीढ़ियों को ये ज्ञान दे करके जाना है। अभी तो केवल शुरुआत है साथियों, मैं भी नया नया व्यक्ति हूँ यूट्यूब पर, तो वीडियो बनाना भी शुरू किया है। तो बहुत सी कमियाँ हो सकती हैं, जिसको मैं भी महसूस कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं सुधार करूँगा, अपने बोलने की जो स्पीड है उसको भी बैलेंस करूँगा, जिससे आपको समझ में आ सके पूरी तरह से बात, और आपका अनावश्यक समय भी खर्च ना हो और आप बातों को भी समझ लें। प्रयास करूँगा। वीडियो तो लंबी होती जा रही है, मुख्य बातें तो छूट ही गई हैं। अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ना होगा क्या? आप जैसा कहें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें छूट रही हैं, लेकिन समय ज़्यादा हो गया है। आपको तीसरे वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊँगा। तीसरे वीडियो में भी बातें पूरी नहीं हो पाएँगी, बातें तो बहुत ज़्यादा हैं। ये बहुत बड़ा विषय है, इसको समझने में समय तो लगेगा। लेकिन समय ज़रूर लगेगा, लेकिन लाभ इतना होगा, अनंत काल तक आपको लाभ मिलेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी आपका परिवार खुशहाल होगा, आपका परिवार खुशहाल होगा, आप दूसरों को बताओगे,
उनका परिवार खुशहाल होगा, फिर पूरे गांव का परिवार खुशहाल होगा, फिर पूरे शहर, पूरे ज़िले, पूरे प्रदेश और पूरा देश और फिर पूरे विश्व का इससे भला होगा। ये कोई मामूली बातें नहीं है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम लोग भूले बैठे हैं। हम आधुनिक चकाचौंध में पुरानी परंपराओं को ऐसे ही फालतू काम समझ के भूले बैठे थे। कृपया आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मत भूलिए ये परंपराएं, ये जो पितरों से जुड़ने की बातें हैं, उनको तृप्त करने की बातें हैं, ब्राह्मण भोजन की बातें हैं। ब्राह्मणों के विषय में भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ क्या हकीकत है। ब्राह्मणों को ही क्यों पूजा जाता है, क्यों खिलाया जाता है? क्योंकि वो ब्रह्म से जुड़े होते हैं, ब्रह्म के उपासक होते हैं। इसमें जाति वाली बात नहीं है, इसमें केवल ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्म के उपासक से लिया गया है। तो बातों को समझें, पुरानी वीडियो को देखेंगे तो ये बातें और ज़्यादा समझ में आएंगी, और जो बातें छूट गई हैं वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगी, फिर अगली वीडियो मिल जाएंगी। आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं, आपको उत्तर मिलेगा। मैं कमेंट बॉक्स में, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिख दूंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पर सलाह ले सकते हैं और अपनी सलाह भी दे सकते हैं, क्योंकि पूर्ण ज्ञानी कोई भी नहीं है, सब किसी न किसी सीखते हैं। मैं भी अपने गुरुओं से सीखता हूँ, और जिनसे भी सीखने को मुझे मिलता है मैं उनसे भी सीखता हूँ। सबसे सीखना चाहिए, अपने से उम्र में छोटे बच्चों से भी सीखता हूँ, माताओं से भी सीखता हूँ, बहनों से भी सीखता हूँ, अपनी पत्नी से भी सीखता हूँ, अपने बच्चों से भी सीखता हूँ, और गुरुओं से तो सीखता ही सीखता हूँ, और अपने आप से भी सीखता हूँ, और अपने मित्रों से भी सीखता हूँ। आपको भी जहाँ से सीखने को मिले सीखना चाहिए, क्योंकि पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं है। कुछ ज्ञान हमारे पास है, कुछ ज्ञान आपके पास भी हो सकता है, कुछ ज्ञान जिसके पास भी हो सबसे हम ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अज्ञान को मिटाना भी धर्म है, और ज्ञान की तरफ बढ़ते जाना ही असली धर्म है। और इस सृष्टि बनाने वाले का मुख्य उद्देश्य है कि हम सब उसके बच्चे हैं, और बाप हमेशा चाहता है कि बच्चे खुश रहें। तो हमारी खुशी के लिए ही ये सब बातें हैं, हमको खुश रहना है। सृष्टि के उद्देश्य है खुश रहना, मस्त रहना, व्यस्त रहना, आनंदित रहना। तो आओ साथियों, आनंदित रहें, खुश रहें। उसके लिए हमको अपने पितरों को मनाना, उनको अपने अनुकूल करना, मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना आप सही मायने में खुश नहीं रह सकते, मजबूत नहीं रह सकते, समृद्ध नहीं रह सकते। आप समृद्धि को पा भी लेंगे ना, तो एक दिन एक झटके में वो समृद्धि जा सकती है। एक झटके में लाखों का, करोड़ों का नुकसान हो सकता है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो सकता है। क्योंकि ये पितृ जब नाराज होते हैं तो फिर दया नहीं करते और सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। ये भी अनुभव की बातें हैं। नमस्ते साथी।